नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां इतनी ही बेहतर हैं जितनी ऊपर से दिख रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या कहीं कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है लेकिन बार बार वो सबके सामने आ जा रहा है? आज पावर सेंटर के शो में इसी पर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा विधायक है जिसने न सिर्फ सरकार को, न सिर्फ संगठन को, बल्कि सरकारी मशीनरी को भी एक संकट में डाल दिया है। आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी में 2027 से पहले क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये सवाल सियासी गलियारों में पिछले कुछ वक्त से पूछा जा रहा है। सवाल उठने की वजह, या कहा जाए कि सबसे बड़ी वजह, ऊधम सिंह नगर का जिला है। ऊधम सिंह नगर में जो कुछ भी हो रहा है सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे बेहतर तो नहीं माना जा सकता है। और हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसने सरकार, संगठन और सरकारी मशीनरी को संकट में डाल दिया है। यह ऐसा संकट है कि सरकार भी फंस गई है, संगठन भी फंस गया है और सरकारी मशीनरी भी फंस गई है। लेकिन एक भाजपा का विधायक है जिसने यहां पर बाजी मार ली है। तो समझिए कि बात हो किसकी रही है। बात हो रही है गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की। वही अरविंद पांडे जिन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं खूब हो रही हैं। अरविंद पांडे कभी सत्ता से बगावत के तेवर में दिखते हैं तो कभी वो अपनी ही अर्जी लेकर डीजीपी से मिलने पहुंच जाते हैं। याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले किस तरीके से अरविंद पांडे ने सत्ता के खिलाफ जब बोलना शुरू किया, आलोचनाएं शुरू की, उसके बाद सरकारी मशीनरी ने उनके घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस में आरोप लगाया गया कि अरविंद पांडे ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उसे खाली करना होगा। हंगामा हुआ क्योंकि एक सत्ताधारी दल के विधायक पर, मौजूदा विधायक पर, और जो पहले खुद कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, उसके घर पर इस तरीके की नोटिस चस्पा होने का वाकया इस राज्य में शायद पहली बार हुआ था। और जाहिर सी बात थी कि इसकी चर्चा होनी ही थी और हुई भी। और अरविंद पांडे ने इस मसले पर अब पॉलिटिकल माइलेज भी शायद ले लिया है, क्योंकि अरविंद पांडे ने एक ऐसा काम किया है जिसके बाद सरकार, संगठन और सरकारी मशीनरी, हम इसीलिए कह रहे हैं कि संकट में आ गई है। दरअसल अरविंद पांडे ने एक लेटर लिखा है। यह लेटर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा गया है। 19 फरवरी को लिखे गए इस लेटर में अरविंद पांडे ने यह कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो आपने जो नोटिस चस्पा की है, आइए और उसे आप कब्जे में ले लीजिए। अब आप समझिए कि इस पत्र के बाद, एक मौजूदा विधायक के इस पत्र के बाद सरकारी मशीनरी क्या करेगी? यहां पर दो ही रास्ते बचते हैं। या तो सरकारी मशीनरी उस कथित रूप से अवैध कब्जा किए हुए स्थान को वापस लेने जाएगी, और समझिए कि अगर वापस लेने जाती है तो फायदा किसका होने वाला है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि अरविंद पांडे ने पॉलिटिकल माइलेज तो ले लिया है। अगर सरकारी मशीनरी इस पूरे जमीन पर कब्जा लेने जाती है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद पांडे के समर्थकों में एक संदेश जाएगा कि विधायक जी ने तो खुद को बलिदान कर दिया। और अगर ऐसा होता है तो सरकारी मशीनरी के लिए यहाँ पर संकट होने वाला है। और दिलचस्प ये है कि अगर सरकारी मशीनरी वहाँ कब्जा लेने नहीं जाती है तो सरकारी मशीनरी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी अगर वहां जाएगी तो उसे सरकार और संगठन से भी एक तरीके से अनुमति लेनी होगी। सबसे पहले सरकार से अनुमति तो लेनी ही होगी। और आप ये समझिए कि अगर सरकार ये अनुमति दे देती है तो उसके बाद होने वाला क्या है, क्योंकि जो तलवारें अभी लुकी छुपी हैं वो तलवारें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों में खुलकर सामने आ जाएंगी। और उसके बाद उसी ऊधम सिंह नगर में ये तलवारें चलेंगी जहां से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं। और यही वजह है कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ इतना ही बेहतर है जितना ऊपर से दिखाया जा रहा है? और इस पूरे घटनाक्रम को आप एक बार कांग्रेस के लिहाज से भी देखकर समझ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में जब लोक भवन कूच किया था तो वहां पर मंच पर जो भी नेता दिखे थे, मैसेज साफ था, संदेश साफ था कि फिलहाल कांग्रेस एकजुट है।
आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यह दुर्लभ दृश्य होता है कि एक ही मंच पर तमाम गुटों के नेता एक साथ मौजूद हों, और वो दुर्लभ दृश्य लोक भवन कूच के दौरान दिख भी गया था। एक ही मंच पे प्रीतम भी थे, यशपाल भी थे, हरीश रावत भी थे, हरक सिंह रावत भी थे और गणेश गुदियाल भी थे। यानी कांग्रेस के लिहाज से समझिए तो एक तरफ कांग्रेस एकजुट होकर संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर आ गई है। और इसे ही शायद सत्ता का खेल कहते हैं। सत्ता कभी किसके साथ हमेशा के लिए रहती है ऐसा होता नहीं है, लेकिन सत्ता में बने रहना एक गुण है और उस गुण को बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से पिछले कुछ दिनों में समझ गई है। लेकिन लगता है कि उधम सिंह नगर के घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने इस सबक को फिर से याद करना होगा कि सत्ता में बने कैसा रहना चाहिए या कैसे रहना होता है। और अगर ये सबक बीजेपी भूली या फिर उधम सिंह नगर का गदर और ज़्यादा मचा तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। आपकी क्या राय है इस मसले पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।